अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। अवाम की मर्जी चलेगी, एम्पायर की मर्जी नहीं चलेगी। ताकत का सरचश्मा अवाम है, अवाम को कोई सेलेक्टेड कबूल नहीं। बिलावल भुट्टो का कराची में कारकुनान से खिताब, कहा कि नालायक और नाअहल हुकूमत ने अवाम से जीने का हक भी छीन लिया है। आपकी अस्पताल पर हमला करने की जुर्रत कैसे हुई? इस तरह तो जंगों में भी नहीं होता। आपने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। जस्टिस अली बाकर नजफी के PIC हमले में गिरफ्तार वकील की रिहाई की दरखास्तों की समाअत के दौरान रिमार्क्स, कहा आपके पेशे में काली भेड़े हैं, आपको अंदाजा नहीं हम किस दुख में हैं, बहुत मुश्किल से समाअत कर रहे हैं। वकील दरखास्त गुजार आजम नजीर तारड़ ने कहा हमने वाकई की मजम्मत की है। जस्टिस नजफी ने कहा दुख इस बात का है कि आप इस पर वजाहत दे रहे हैं, आप तस्लीम करें कि लाहौर बार में इसकी मनसूबाबंदी की गई थी। वकील दरखास्त गुजार ने जिम्मेदार वकीला के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी करा दी। समाअत 16 दिसंबर तक मुलतवी। आपके अस्पताल पर हमला करने की जुर्रत कैसे हुई? इस तरह तो जंगों में भी नहीं होता। आपने सरबराह PIC ने इमरजेंसी सर्विस बहाल करने का ऐलान कर दिया। प्रोफेसर डॉक्टर साकिब शफी कहते हैं कि हमें पंजाब हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुआवनत हासिल है। अदालत अपना काम जारी रखेगी, यह हमारी जिम्मेदारी है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी का वकीला की जानिब से अदालती उमूर बंद रखने की इस्तदा पर जवाब, बोले नौजवान और सीनियर वकीला गुलदस्ते लेकर PIC जाएं, डॉक्टर्स को गले लगाकर मामला हल करें। PIC पर हमले में होने वाले नुकसानात की इब्तिदाई रिपोर्ट जारी। वकला की तोड़ फोड़ से 7 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 10 कार्डिक मॉनिटर्स, 4 इको मशीन, 3 वेंटिलेटर्स, 15 टेलीफोन टूट गए। दाखिली और खारिजी दरवाजों समेत 2 वॉक थ्रू गेट्स मुकम्मल तबाह। इंफॉर्मेशन काउंटर्स, खिड़कियां, कंप्यूटर मॉनिटर्स को भी नुकसान पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदूर ने जाम बहक मरीजों के लवाहिकीन से मुआफी मांग ली। हामिद खान, मलिक कयूम समेत दीगर ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में जुडिशल इंक्वायरी कराने का मुतालबा कर दिया। हामिद खान बोले वकला और डॉक्टर्स हड़ताल खत्म कर दें, तशद्दुद का कोई जवाब पेश नहीं किया जा सकता। ताहम जिस अंदाज में वकला के खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं वो काबिल मजम्मत है। लाहौर पुलिस का वज़ीर आज़म इमरान खान के भांजे हसन न्याजी के घर पर छापा। हसन न्याजी घर पर मौजूद नहीं थे। हसन न्याजी भी PIC पर हमला करने वाले वकला में शामिल। हसन न्याजी कानून की गिरफ्त में आएंगे। वजीर आजम की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान का ऐलान। बोली हसन न्याजी ने जो जुर्म किया कानून की ताकत से उसकी सजा दी जाएगी। शाह महमूद कुरैशी बोले हसन न्याजी की गिरफ्तारी में किसी ने कोई रुकावट नहीं डाली। वजीर आजम ने कहा है कि कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, इंतजामिया हसन न्याजी से मुताल्लिक जो समझे फैसला करे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक पहली रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में पेश कर दी गई। वकील के मुताबिक नवाज शरीफ अब तक रोबर सेहत नहीं हुए। उनकी बीमारी से मुतालिक तशखीस हो रही है। प्लेटलेट्स को मुस्तहकम करने के लिए इलाज जारी है। कौमी असम्बली इजलास में वजीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान और मरियम औरंगजेब में तल्ख कलामी। मरियम औरंगजेब ने कहा ढंडोरा पीटा गया कि माजी के हुक्मरान चोर थे।
एसेट्स रिकवरी यूनिट ने कितनी रकम रिकवर की है? अली मोहम्मद खान ने जवाब दिया, एसेट्स रिकवरी यूनिट ने बरतानिया से 155 मिलियन पाउंड की रिकवरी की। मरियम औरंगजेब बोली, आप ऐवान में झूठ और गलत बयानी न करें। 15 माह में आपकी रिकवरी भी आपकी कारकर्दगी की तरह सिफर है। स्पीकर का फरीकैन को तहम्मुल का मुजाहरा करने का मशवरा। ऑपोजिशन ने आजादी राय से मुतालिक गलत बयानी की। तमाम आलमी रेटिंग एजेंसीज मुल्की मईशत में बेहतरी के इशारे दे रही हैं। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान की पार्लियामेंट के बाहर गुफ्तगू। बोली कि माजी की हुकूमतों ने मईशत को शदीद नुकसान पहुंचाया। मईशत की तबाही में हिस्सा डालने वाले आज मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के चीफ और मेंबरान के तकर्रुर का मामला। स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत हुकूमती और अपोजिशन अरकान का इजलास। अपोजिशन अपने मुतालबात पर कायम, हुकूमत की लचक दिखाने की दरख्वास्त। अपोजिशन ने 2 मेंबरान का तकर्रुर मुशावरत से करने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए हुकूमती उम्मीदवार की हिमायत की मशरूत पेशकश कर दी। गुज़िश्ता इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन की साख मुतासिर हुई। अब ऐसे मेंबरान के नाम दिए जाएं जिससे साख बहाल हो। कन्वीनर अकरम दुरानी की रहबर कमेटी के इजलास के बाद गुफ्तगू। कहा कि हमारी कोशिश है कि ये मामला पार्लियामेंट खुद हल कर ले। नाअहल हुकूमत किसी बात पर इत्तेफाक की राय पैदा नहीं कर सकी। एहसन इकबाल बोले कि हुकूमत किसी सलाहियत का मुजाहरा नहीं कर रही। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिटायरमेंट का इल्म होने के बावजूद हुकूमत ने हमसे मुशावरत नहीं की। आज़ादी मार्च ने मुल्की सियासत के जमूद को तोड़ा। अवाम का मुतालबा है कि वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी हों, नए इंतखाबात कराए जाएं। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान की मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मौजूदा असम्बली जाली है, इन्हें कानून साजी का कोई हक नहीं। मौलाना फजलुर रहमान का अपना अंदाज़ बयां और सोच है। उनका 1 माह में हुकूमत जाने वाला अंदाजा दुरुस्त साबित नहीं होगा। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी की मुल्तान में गुफ्तगू। बोले कि वकला और डॉक्टर्स दोनों ही माशरे के अहम तबकात हैं। इनकी चपकलिश में आम आदमी मुतासिर होगा। हसन न्यासी की गिरफ्तारी में किसी ने कोई रुकावट नहीं डाली। वज़ीर आज़म ने कहा है कि कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। इंतजामिया हसन न्यासी से मुतालिक जो समझे फैसला करे। पीपल्स पार्टी को एक और रिलीफ। सिंध हाई कोर्ट ने स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी की जमानत मंजूर कर ली। रहनुमा पीपल्स पार्टी का नाम ECL में शामिल करने का हुक्म। तहरीरी फैसले में कहा, नैब के इल्जामात मजीद तफ्तीश के मुतकाजी हैं। नैब ने 12 करोड़ के जेवरात का दावा किया, लेकिन उनकी रसीदें भी पेश नहीं कर सके। नैब की कमजोर तफ्तीश का फायदा बराह रास्त मुल्जिमान को पहुंचता है। आगा सिराज के घर पर छापा गैर पेशावराना और अहमकाना अंदाज में मारा गया। चेयरमैन नैब अपने इख्तियारात के इस्तेमाल में एहतियात करें। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी तिब्बी बुनियादों पर जमानत पर रिहाई के बाद सरदारी हाउस इस्लामाबाद में मौजूद फरतुल्लाह बाबर कहते हैं कि साबिक सदर की कराची मुंतकली के इंतजाम किए जा रहे हैं। क्लिफ्टन के निजी अस्पताल में खुसूसी कमरा तैयार कर लिया गया है। अच्छा हुआ आसिफ जरदारी की जमानत हो गई, लेकिन मैं मरियम नवाज और फरियाल तालपुर को मुल्क से बाहर जाता नहीं देख रहा। वजीर रेलवे शेख रशीद की सरगोदा में गुफ्तगू। कहा, अपोजिशन एक तरफ मिड टर्म इलेक्शन का मुतालबा कर रही है, दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन पर ही मुत्तफिक नहीं। इमरान खान महंगाई समेत दीगर मसाइल को 1 से 2 माह में बेहतर पोजीशन में ले आएंगे। शेख रशीद की सरगोदा आमद पर पीपल्स पार्टी के कारकुनों का रेलवे स्टेशन पर धावा। जियालों की वजीर रेलवे पर अंडे फेंकने की कोशिश। पुलिस ने पीपल्स पार्टी के कारकुन को गिरफ्तार कर लिया। बदनज़मी पर शेख रशीद खिताब अधूरा छोड़कर चले गए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नुमाइंदे खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद की GHQ में मुलाकात। ISPR के मुताबिक इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल, अफगानिस्तान में जारी मुसाहलती अमल पर तबादला ख्याल किया गया।
ज़ल्मे खलीलजाद वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से भी मिले। अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के मुसालिहाना किरदार की तारीफ की। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की तबीयत एक बार फिर नासाज हो गई। परवेज मुशर्रफ को दोबारा दुबई के मकामी अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया। इस्लामाबाद की इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में तसादुम का मामला। मकामी अदालत ने गिरफ्तार तमाम 16 तलबा का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। पुलिस ने 20 से ज़ायद नामजद मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक यूनिवर्सिटी में सर्च ऑपरेशन के दौरान कोई हथियार बरामद नहीं हुआ। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में तसादुम में जाम बहक जमीयत के कारकुन की नमाज जनाजा अदा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने इमामत की। जिम्मेदारों को सख्त से सख्त सजा देने का मुतालिबा। बोले कि ये दो तरफा लड़ाई नहीं, एक तरफा हमला था। यूनिवर्सिटी इंतजामिया बताए असलहा